ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, 1 जनवरी यानी नए साल पे सोमवार का दिन पड़ रहा है और इस दिन आप शमी की जड़ में डाल दें बस एक चीज़, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आज मैं आपको सोमवार के दिन किए जाने वाले 4 उपाय के बारे में बताऊंगी, जो पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था और मैं यहाँ आपको उन्हें बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगी। दोस्तों, आपके घर में कैसी भी परेशानी चल रही है, चाहे वो धन की परेशानी है, चाहे व्यापार की परेशानी है, कोई इच्छा पूर्ति नहीं हो रही, वो सभी कार्य आपके पूर्ण होंगे, क्योंकि नए साल पे सोमवार के दिन 32 योग एक साथ पड़ रहे हैं और ऐसा 152 साल में हो रहा है जब धन योग और लक्ष्मी योग एक साथ पड़ रहे हैं। इन दोनों योगों का एक साथ होने से फायदा ये होगा कि अगर आप पहले सोमवार को ही इनका उपाय कर लेंगे तो 2024 में आपका जीवन बहुत ही सुखमय से बीतेगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि वो कौन से उपाय हैं। तो दोस्तों, पहले उपाय के लिए आपको वही एक तांबे का लोटा लेना है और साथ ही आपको एक कटोरी लेनी है। दोस्तों, ये उपाय है धन के आगमन के लिए और घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए। अब सोमवार का दिन है, जल तो आप हमेशा शिवलिंग पर चढ़ाते ही हैं, तो आपको तांबे के लोटे में अपने घर से जल भर कर ले जाना है और फिर आप पहुंच जाएंगे भगवान भोलेनाथ के मंदिर में। मंदिर में जाकर आप शिवलिंग के पास बैठ जाएंगे। मुंह होगा आपका उत्तर दिशा की तरफ। इसके बाद दोस्तों, जो आप जल लेकर गए हैं वो सारा जल आप भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय और श्री शिवाय नमस्तुभ्य का जाप करते हुए अर्पित कर देंगे। साथ ही जो आप कटोरी लेकर गए हैं उस कटोरी को जलाधारी के नीचे लगा देंगे और जल वहां से बहता हुआ जलाधारी में आएगा, तो उस कटोरी में आप उस जल को एकत्रित कर लेंगे। उसके बाद उस जल को लेकर आप अपने घर आ जाएंगे। घर आकर आप अपने पूरे घर में ओम नमः शिवाय और श्री शिवाय नमस्तुभ्य का जाप करते हुए उस जल का छिड़काव करेंगे। केवल बाथरूम में या टॉयलेट में नहीं जाना है, इसके अलावा आप अपने पूरे घर में आप उसका छिड़काव करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई दुकान या कोई बिजनेस है तो वहाँ पर भी आप इस जल का छिड़काव कर सकते हैं। इसके छिड़काव करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल हो जाएगी और साथ ही घर में धन का आगमन भी होगा। तो ये था दोस्तों पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ, लेकिन उसे जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और दोस्तों, भोलेनाथ की विशेष कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने दूसरे उपाय की तरफ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सोमवार का दिन चंद्रदेव को समर्पित होता है और जिसका चंद्रमा राशि में अच्छा होता है उसे अपने जीवन में कभी भी परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ता है। और चंद्र को खुश करने के लिए आपको उनकी प्रिय चीज़ों का दान करना होता है। तो इसका मतलब चंद्रदेव को सफ़ेद चीज़ों का दान बहुत प्रिय है। तो इसके लिए आपको एक कटोरी में थोड़ा सा दूध लेना है और साथ ही आपको 7 चावल के दाने लेने हैं। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपको 7 अक्षत के दाने बिल्कुल साबुत लेने हैं और साथ ही आपको लेना है तांबे के लोटे में अपने घर से जल। अब इन सारी चीज़ों को लेकर आप पहुंच जाएंगे भगवान भोलेनाथ के मंदिर में और वहां जाकर वो जो आप 7 अक्षत के दाने लेकर आए थे उन्हें आप उस दूध में डाल देंगे और डालते समय आपको ओम सोम सोमाय नमः का जाप करना है। और इसके बाद आपने जिस दूध में उन चावल को डाला था उस दूध को आप भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ा देंगे और साथ ही आप लेंगे चंद्रमौली महादेव का नाम। यानी चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए आप उस दूध और चावल को शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा विराजता है और जब हम इन दोनों चीज़ों के उनके मस्तक पर चढ़ाएंगे तो चंद्रमा हमारा खुश हो जाएगा और जीवन में से सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। और जिसके जीवन में परेशानियां नहीं होती हैं उसका जीवन हमेशा सुख में ही रहता है। इसके बाद दोस्तों, आप जो जल लेकर गए थे वो जल आपको
श्री शिवाय नमस्तुभे का जाप करते हुए भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपकी सारी परेशानियां, सारे कष्ट बहुत ही जल्दी दूर हो जाएंगे। दोस्तों, अब चलते हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो बड़ा ही प्यारा और सुंदर सा उपाय है। दोस्तों, सोमवार का दिन है और आपको शमी की जड़ में बस एक छोटा सा उपाय कर लेना है। इसके लिए आप एक कटोरी में दूध लीजिए, साथ ही आप एक लोटा गंगा जल लीजिए, साथ ही जो भी पूजा सामग्री लेते हैं आप वो सब चीज़ें लीजिए और उसके बाद आप पहुंच जाइए शमी के पेड़ के पास। आपके घर के आसपास जहां भी शमी का पौधा हो आप वहां पर इन चीज़ों को लेकर पहुंच जाइए। दोस्तों, ये उपाय शनि की कोई भी परेशानी अगर आपके ऊपर है उसे दूर करने के लिए है। वहां पहुंचकर आप शमी के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल डालिए और उसके बाद आप एक पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। पूरा शिवलिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल एक लिंग बना लीजिए। उसके बाद दोस्तों, उसके ऊपर आप थोड़ा सा जो कच्चा दूध लेकर गए हैं वो अर्पित कीजिएगा। उसके बाद आप चावल, चंदन, जिससे भी भगवान का पूजन करते हैं वो वहाँ पर चढ़ाइएगा और उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभे का जाप करते हुए आप जो जल लेकर गए हैं वो उस पार्थिव शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद थोड़ी देर वहाँ बैठकर भगवान से प्रार्थना करिए और थोड़ी देर बाद यानी 10-15 मिनट बाद आप उस शिवलिंग को वहीं पर विसर्जित कर दीजिएगा। दोस्तों, ऐसा करने से शनि से जुड़ी हुई जो भी परेशानी होती है वो समाप्त हो जाती है। साथ ही भगवान का विशेष आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो दोस्तों, है ना बड़ा प्यारा सा और पावन सा उपाय है। अब चलते हैं हम अपने चौथे उपाय की तरफ। दोस्तों, नया साल की शुरुआत है, सोमवार का दिन है और साथ ही पंचमी तिथि है। तो अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन और संपदा की कमी नहीं होगी। अब इस उपाय के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी एक बेल के पत्र की, एक चावल की, एक बूंद शहद और साथ ही एक लोटा जल। इन चारों चीज़ों को लेकर आप पहुंच जाएंगे भगवान भोलेनाथ के मंदिर में। वहां जाकर सबसे पहले आप जो बेलपत्र है उसमें जो चिकनी वाली तरफ में बड़ा वाला हिस्सा है यानी बड़ा वाला जो पत्ता है उसके ऊपर आपको शहद की एक बिंदी लगानी है। अगर बेलपत्र आपको नहीं मिलता तो आप शिवलिंग पे चढ़ा हुआ बेलपत्र भी धोकर ले सकते हैं। बिंदी लगाने के बाद उस हिस्से पर आप एक चावल चिपका देंगे और इसके बाद आप उस बेलपत्र को भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ा देंगे और उसका डंडी वाला हिस्सा होगा जलाधारी की तरफ। और इसके बाद दोस्तों, आप जो लोटा लेकर गए हैं जल का वो आप श्री शिवाय नमस्तुभे का जाप करते हुए भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे। और दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। साथ ही भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना रहेगा। तो दोस्तों, ये थे गुरुदेव जी के द्वारा बताए हुए 4 बड़े ही सुंदर और पावन से उपाय। अगर आप इन उपायों को नए साल में यानी सोमवार के दिन और पंचमी तिथि के दिन करते हैं, यानी उस दिन पंचमी तिथि भी पड़ रही है और मैंने बताया था कि उस दिन 32 योग भी पड़ रहे हैं। तो अगर आप इस उपाय को करते हैं, इनमें से कोई सा भी उपाय करते हैं तो आपका आने वाला साल बड़ा ही अच्छा बीतेगा और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। साथ ही चंद्र देवता का आशीर्वाद होने से आपकी सारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये थे गुरुजी के द्वारा बताए हुए उपाय। अगर आपको ये उपाय पसंद आए हों तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों का फ़ायदा हो सके। इसी के साथ दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।